तो अनवर इकबाल साहब, ये जो ईरान की जानिब से स्टेटमेंट आ रहा है कि जी अगर आपने जहाज़ पे, तिजारती जहाज़ पे अगर हमला किया है तो वो जंगबंदी मुआहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। लबनान में जो अभी भी हमले जो है वो इसराइल की जानिब से जारी हैं, वो भी एक नुक्ता था जो कि मुज़ाकराती नकात के अंदर मौजूद था, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें अगर सामने आएंगी तो उसमें वाज़ेह तौर पर अगर ईरान के मामलात को देख लिया जाए तो मुश्किल ही दिखाई देता है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, क्योंकि स्पीकर बाकर कालिबाफ भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात की टेबल को हम हथियार डालने की टेबल नहीं समझते। आप जरा इसको फिर मैं कहूँगा कि जरा थोड़ा और हट के देखें। ये जो इसराइल को इस हद तक मजबूर कर देना कि किसी हद तक ही सही वो हमें रोक दे, ठीक है, उसको वो इसका क्रेडिट किसको देंगे? आप अमेरिका को ही देंगे। अमेरिका के अलावा कोई इसराइल को मजबूर नहीं कर सकता बिल्कुल, था। सालिसी भी और जी ये जी सवाल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि अमेरिका की सालिसी में ही वो मुज़ाकरात हो रहे हैं जो इसराइल और लबनान बिल्कुल के दरमियान हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। और उसको लॉन्ग टर्म हल की भी बात कोशिश हो रही है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है, जिसकी अमेरिका मुखालफत नहीं कर रहा है, कि जो इसराइल का दावा था कि अब आप जुनूबी लबनान पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ जो ईरान के हामी लोगों को दोबारा आबाद नहीं होने देंगे, तो अमेरिका से ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, जो भी समझौता होगा उसमें जो वहाँ के रहने वाले वहीं वापस जाएंगे, वहीं रहेंगे, इसराइल उस पर कब्जा नहीं करेगा। तो अगर ये बात हो जाती तो ये खुद बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये इतने डीप मसले हैं और इतने ज्यादा संगीन मसले हैं कि इस पे रातों रात तो कोई फैसला नहीं हो सकता ना। फिर भी लेकिन खिलाफवर्जी सीजफायर होगा भी, सीजफायर की खिलाफवर्जी भी होगी। इसराइल ने हमला किया, उसके जवाब में आज हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने भी हमला किया इसराइल पे। तो इस तरह तो चीजें चलती रहेंगी ना। फिर बीच पे अमन भी रहेगा, लड़ाई भी होती रहेगी। आप ये समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान और इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए अमन हो जाएगा? तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि अगर एक तासुर दुनिया के अंदर वाज़ेह तौर पर अब एक डेवलप कर दिया गया है कि चाहे यूरोप हो, खलीजी रियासतें हों, पूरी दुनिया की रियासतें हों, सबको मिला लिया जाए और वो सब मिलके चाहती हों कि जंग ना हो, इसके बावजूद भी वो दो रियासतों के ऊपर दबाव बरकरार नहीं रख सकती कि वो आपस में जंग ना करें, क्योंकि उसके असरात खित्ते पर जो हैं वो इंतहाई मुज़िर साबित हो रहे हैं। करती है ऐसा। आजकल की दुनिया में कोई टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होता, हर मुल्क दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। मसलन ये कि इस वक्त आपको बज़ाहिर नजर ना आए, लेकिन तेहरान में जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस पर पाकिस्तान से ज्यादा जो असर जिस मुल्क का है वो चाइना है। और पाकिस्तान जो इस हद तक कामयाब हुआ है वो इसीलिए कामयाब हुआ कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और चाइना ने पाकिस्तान को फ्रंट पर रखा, खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया तो ये गलत है। तो इसी तरह दुनिया में ये अमेरिका ने अपना असर इस्तेमाल किया। फिर यूरोप में जो रिएक्शन इसराइल पर, इसराइल जो यूरोप में रिएक्शन आया इसराइल के खिलाफ, उसका असर पड़ रहा है इसराइल पे। तो आजकल तो जाहिर है बैनुल अक़वामी बिरादरी असरअंदाज होती है, लेकिन एक हद तक ही हो सकती है ना। कोई किसी के लिए जंग नहीं करता। चाइना मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, लेकिन चाइना जंग में नहीं कूद पड़ा, ना अमरीशिया कूदेगा, ना अब ये इस तरह है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। दूर रह के ही मदद की जाती है। तो अनवर इकबाल साहब, आपने चाइना का जिक्र किया, पाकिस्तान का, ऐसी बात है, लेकिन ये भी बताएं सर कि इसमें रूस का, क्योंकि रूस ने भी जो है वो इन मामलात के अंदर सालिसी ही जो है वो पेशकश कर दी है। मैं समझता हूँ आप एक बात को जरा थोड़ा सा उजागर करें। जी, आप ये देखिए कि इतना अहम बयान दिया है सदर ट्रंप ने, यह है ना कि सीज़फायर को एक्सटेंड करने का क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। बिल्कुल, फील्ड मार्शल आसिम नाम साहब लिया है ना, पाकिस्तान की लीडरशिप का नाम भी लिया है। तो उसको इस तरह देखें ना, इससे हमारा तो यह है ना फायदा, उसको भी उजागर करें। बहुत पॉजिटिव बात है।